नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार के चुनावी कैंपेन संभालने के एक और जहां नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ चुके हैं और वो जदयू में खूब फल फूल रही मोदी लॉबी को ना सिर्फ ठिकाने लगाने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस टाइप के नेताओं को भरे मंच पे बेइज्जत करने के लिए भी कोई चूक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कलई खुलते ही बीजेपी को ना सिर्फ बहुत बड़ा हार का उनको डर सताने लगा है, बल्कि पीएम साहब की अपनी कुर्सी पे भी खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इसकी काट में पीएम साहब के चाणक्य जी ना सिर्फ बिहार में सूरत कांड शुरू कर दिया है, बल्कि सीबीआई को भी मैदान में उतार दिया है। जैसे ही खबर सामने आई है, दिल्ली से लेके पटना तक हड़कंप मच गया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद गुजरात लॉबी को बड़ा झटका दे सकते हैं और मोदी शाह को गेम पलट सकते हैं उनका। कैसे चुनावी कैंपेन संभालते ही नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं और कैसे जदयू की मोदी लॉबी को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं, सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार चुनाव में डरी बीजेपी ना सिर्फ प्रत्याशियों को धमका रही है, बल्कि क्यों सीबीआई तक को उतरना पड़ा है। दोस्तों, बिहार चुनाव से आगाज के साथ ही ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को दबाने के लिए बहुत बड़ा खेल शुरू कर चुकी है। और इस खेल में ना सिर्फ जदयू के कई बड़े नेता शामिल हैं, अमित शाह और गुजरात लॉबी के इशारों पे काम कर रहे हैं, बल्कि सीट शेयरिंग से लेके सीएम फेस तक ये दोहरा खेल जो है चल रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार इस पूरे खेल को भाप चुके हैं और जदयू में लगे मोदी लॉबी वाले फंगस को सही करने में जुट गए हैं। पहले खबर सामने आ चुकी है कि नीतीश कुमार ना सिर्फ जदयू के मोदी लॉबी के नेता यानी कि संजय झा और ललन सिंह जैसे के सामने साफ हैं। जैसे ही सीएम की कुर्सी जदयू के पास होगी, तो वहीं अब वो उन्होंने भरे मंच पे जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मोदी लॉबी के सबसे बड़े प्यादे माने जाने वाले संजय झा पे सरेआम मंच पे बेइज्जत कर दिया है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, महिला कैंडिडेट को माला पहनाने बढ़े नीतीश कुमार, सांसद ने रोका, सांसद ने हाथ रोका, मुख्यमंत्री थोड़ा रुके, फिर गले में डाल दी माला, संजय झा से कहा था हाथ काहे पकड़े। खबर की दोस्तों हेडलाइन से ही साफ है कि जब संजय झा ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जब नीतीश कुमार ने आखिर में माला महिला प्रत्याशी के गले में डाल दिया, तो इसके बाद वो मंच पे ही संजय झा पे फायर हो गए। हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। उन्होंने भरे मंच पे ही कह दिया कि ये गजब आदमी है भाई, माला तक नहीं पहनाने दे रहा है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार ने ये बात कही तो पूरा संजय झा का चेहरा लटक गया, लेकिन वो शर्म से सिर्फ हंसते ही रह गए। आपको बता दें कि ये आम घटना है, जब एक सीएम अपने ही कार्यकारी अध्यक्ष को सरेआम मंच पे बेइज्जत करे तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बता दूं आपको, हर और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर संजय झा नीतीश कुमार के साथ कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि देश का कोई भी चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी हर जगह पे अलग कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन संजय झा सब कुछ छोड़ के नीतीश कुमार के साथ लगे हैं और अपनी अलग से कोई चुनावी कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर खाने की खबर है कि संजय झा नीतीश कुमार के साथ लगाए गए हैं ताकि नीतीश के पूरे चुनावी कैंपेन को कबाड़ कर सकें और पूरे बिहार को मैसेज दें कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नीतीश जी अगले सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी की गुजरात लॉबी का सारा खेल नीतीश कुमार पहले की ही रंगे हाथ सीट शेयरिंग में पकड़ चुके हैं और अब वो फंगस को ठीक करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने संजय झा को सरेआम बेइज्जत करके ये मैसेज गुजरात लॉबी को दिया है कि वो बिल्कुल फिट हैं और उनके साथ ये खेल अब नहीं चल पाएगा। ऐसे में बीजेपी और नीतीश के बीच खड़ी हुई दरार अब खाई में बदलती जा रही है और चुनाव के बाद कोई बहुत बड़ा खेल सामने आ सकता है, जिससे ना सिर्फ पीएम साहब की कुर्सी फंस सकती है, बल्कि सीधे चाणक्य जी को भी अहमदाबाद का टिकट उनका कटना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने एक नया खेल जो है बिहार चुनाव में शुरू कर दिया है। एक और जहां सीबीआई को एन चुनाव में उतार दिया है और लालू यादव और उनके परिवार को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी ओर अमित शाह भी फोन पे विरोधी दलों के प्रत्याशियों को धमकाने लगे हैं और बिहार में सूरत कांड को रिपीट करने की कोशिश में है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, बिहार में सूरत कांड, जनसुराज के 3 कैंडिडेट्स को जबरन बिठा दिया प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का सीधा आरोप है कि उनके 3 कैंडिडेट्स को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
अन्य भाजपा नेताओं ने मिलकर के नामांकन नहीं करने दिया है। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के शीर्ष नेताओं पे आरोप लगाते हुए कहा कि सरेआम जनसुराज के प्रत्याशियों को धमकी देके उन्हें घर बैठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दानापुर से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साफ के अगवा होने की खबर आई है, मगर उन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि अमित शाह और भाजपा के नेताओं ने मुटुर साफ को धमका के नामांकन करने से रोक दिया। पीके ने मुटुर की गृह मंत्री से मुलाकात का फोटो भी शेयर किया है, दिखाया है। इसी तरह जो है प्रशांत किशोर ने बक्सर जिले की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी पे भी भाजपा नेताओं द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीके ने तिवारी के घर पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग का फोटो दिखाया है। यहाँ आपको बता दें कि सत्य प्रकाश तिवारी ने ब्रह्मपुर सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया था। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि गोपालगंज विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी ने बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा पे भी भाजपा के एक स्थायी एमएलसी और अन्य नेताओं से दबाव बनाया। 2 दिन पहले तक वे जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे, मगर सोमवार को उन्होंने जाके नामांकन वापस ले लिया और फोन बंद कर लिया। कुछ देर बाद भाजपा ने उनकी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की, फोटो वायरल हुई है। पीके ने कहा कि ये सूरत कांड की तरह है। ऐसे में दोस्तों साफ है कि जबरन बीजेपी विरोधी दलों के प्रत्याशियों को धमका रही है, लेकिन चुनाव आयोग पूरे मामले पे कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह पे जहां एक ओर सरेआम प्रत्याशियों पे धमकाने का आरोप लग रहा है, दूसरी ओर बिहार चुनाव में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल चुनाव के शुरू होते ही सीबीआई ने भक्ति का सबूत पेश करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है और IRTC घोटाले में न सिर्फ सीबीआई ने नोटिस जारी करके आरोप तय किए हैं, बल्कि अब सबूतों की गवाही कराने की तैयारी में है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार पे संकट गहरा गया है। सीबीआई ने IRTC होटल मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत को सौंपी है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में गवाही देंगे। सीबीआई पहले ही इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर चुकी है और अब उन्हें 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। उस दिन से इस मामले में ट्रायल शुरू होना है। सूत्रों के हवाले से ईडी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई इन गवाहों की गवाही बिना किसी आधार पर जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त गवाहों से सबूत पूछताछ के बाद सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाह भी पेश करेगी। ऐसे में दोस्तों साफ है कि बीच चुनाव में सीबीआई की एंट्री हो गई है और न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव को फंसाने का भयंकर खेल चल रहा है। आपको बता दें कि वैसे ही जैसे कि झारखंड के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के साथ हुआ था और उन पे पूरा दबाव बनाने और उनकी छवि को जनता के बीच में खराब करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में न सिर्फ सीबीआई की हेकड़ी निकाल दी थी, बल्कि ये बात भी साफ तौर पे कह दी थी कि सीबीआई का पूरा केस फर्जी है। यानी कि सीबीआई मोदी शाह के टूल्स के रूप में कार्य कर रही है और अब यही खेल बिहार में शुरू हो चुका है। हालांकि एक और नीतीश कुमार मोदी शाह के जदयू में चल रहे खेल से अलर्ट हो गए हैं और भरे मंच पे ही जदयू में मोदी लॉबी के नेता को मंच पे सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, बल्कि चुनाव के बाद मोदी शाह का खेल पलट सकते हैं और न सिर्फ बिहार बल्कि पीएम साहब की कुर्सी को भी हिलाने वाले हैं। आपके पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार चुनाव में सूरत कांड बीजेपी ने शुरू किया है? क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मोदी शाह को उनके ही गेम में फंसाने वाले हैं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।